Hello friends, how are you? I hope you are doing well. मित्रों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग इस बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध भगवान बुद्ध का और जैन भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर के बारे में उनके प्रश्न को देखेंगे कि कैसे हमारे एग्जाम में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूछा जाता है। ये प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण है। ये PYQ का सीरीज है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो डेली क्लास से जुड़िए और सब्सक्राइब्स, लाइक्स एंड शेयर्स और कमेंट्स कीजिए ताकि आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग राइट और नॉट। वो चाहे एग्जाम PCS, SSC, रेलवे या एनी अदर एग्जामिनेशंस, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म A बोध गया, B पाटलिपुत्र, C लुम्बिनी और D वैशाली। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई पहले के अनुसार, दूसरे में पाटलिपुत्रा, यहाँ तीसरे बोध संगति हुई थी और इसका आंसर होगा C लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। वो शाक्य कुल थे। इसके लिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध, ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसका पहला है एक विजेता, दूसरा है एक परिमोचक, तीसरा है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति और चौथा है एक भ्रमणकारी। भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है, अगर बुद्ध का शब्द का अर्थ है एक कैसा व्यक्ति जो ज्ञान संपन्न हो, अतः इसका आंसर एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होगा। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु के 4 ऑप्शन हैं। लुम्बिनी में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े थे कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। दूसरा श्रावस्ती, ऐसा नहीं है। तीसरा कुशीनगर और चौथा बोधगया। तो चारों प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और कुशीनगर में उन्हें मल्ल गणराज्य में महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। और बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और चारों गौतम बुद्ध कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, यानी 483 ईसा पूर्व उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण हुआ था। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। गौतम बुद्ध के संबंध में सही है सिवाय एक, यानी एक को छोड़कर सब सही है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था
उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। उनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी। यानी दोनों कंट्राडिक्ट है एक दूसरे के। एक कह रहा है जो उनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, दूसरा राजगीर में हुई। दोनों एक हो नहीं सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी गलत है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे जो उनके जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, उनकी उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया में हुई थी। अब आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? सारनाथ, प्रयाग, बोध गया, पाटलिपुत्र। चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कैसे एक्सप्लेनेशन है। भगवान बुद्ध की ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। इसको लीड कर रहे थे मोगलेपुस्तिस्ता, और उस समय राजा थे अशोक। पाटलिपुत्रा में हुई थी बौद्ध संगति। कितने वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध ने घर त्याग दिया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और जहां ज्ञान प्राप्त हुआ वहां कौन सी नदी है? निरंजना। निरंजना नदी, इसे फाल्गु के नाम से जानते हैं। दो नदियों का संगम से मिलकर उनका धारा बनता है मोहना भिलंगना। दोनों नदियों के कॉम्बिनेशन से इसका निर्माण होता है फाल्गु नदी का। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उद्देश्य कहाँ दिए? भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उद्देश्य बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। यानी चारों ऑप्शन देखेंगे। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। सांची स्तूप जो अशोक ने बनवाया था, बहुत ही फेमस है। सारनाथ ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो कहा? सारनाथ उर्वेला में उनको छोड़ देना, और 5 ब्राह्मणों को। कितने ब्राह्मण थे उस समय? 5। पांचों कौन कौन से ब्राह्मण हैं उनके नाम देखिए। कौंडिन्य, वास्य, भद्रिक, महानाम, अश्वजित, ये 5 ब्राह्मण थे। उनको इन्होंने उपदेश दिया। वहीं से पहली बार धर्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब वहां से एक नए युग की शुरुआत हुई, जब उन्होंने उर्वेला यानी बोध गया में क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार कहाँ अपना उपदेश दिए? सारनाथ में। ऐसा कहा जाता है जी। जब वो रोहतास से निकल रहे थे तो माँ तारा चंडी को उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया, और शायद उन्हीं से उनको ए विजन का विजुअलाइजेशन हुआ, और उन्हीं के आदेश पर सारनाथ में जाकर 5 ब्राह्मणों का उपदेश दिए थे, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन। अब आगे चलेंगे। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है किसका पवित्र ग्रंथ है? वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का और शैवों का। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्धों का है। जातक जो है किसका है? बौद्धों का है। ये PYQ है। ये हर एक क्वेश्चन में, प्रश्न में, हर एक एग्जाम में इस यहां से एक या 2 प्रश्न फिक्स ही आते हैं। अतः इसे ध्यान से पढ़िए और इसको याद कर लीजिए। जातक में उन्होंने जातक में किसका ग्रंथ है? जैनियों का, नहीं बौद्धों का, सॉरी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कौन सी भाषा प्रयोग की गई? भाषा का कौन सा प्रयोग किया गया? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो संस्कृत जो थी वो हमारे ग्रंथों में है, और प्राकृतिक जो थी वो जैनियों के द्वारा भाषा थी, पाली जो थी वो बौद्धों के द्वारा थी, और हिंदी
हिंदी और राजभाषा है, दुनिया में बोले जाने वाली most of the people will be, almost we can say that Hindi is one of the languages. बुद्ध ने अपने प्रथम उद्देश्य और मार्ग के प्रचार के लिए कौन भाषा चुना? पाली भाषा। पाली भाषा क्यों चुना? क्योंकि वो आसानी से सबके लिए समझ की थी, इसलिए पाली भाषा का प्रयोग भगवान बुद्ध ने किया था और आसानी से इसे समझा दिए थे। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के जो उपदेश दिए थे उसमें संग्रह किसका है? बुद्ध चरित का, सूत पिटक का, विनय पिटक का, अभिधम पिटक का। जो उपदेश उसमें दिए हैं भगवान बुद्ध ने, उसमें कौन से उपदेशों का, किसमें उपदेशों का संग्रह है? सूत पिटक है कि बुद्ध चरित है कि विनय पिटक है कि अभिधम पिटक है? ये तीनों पिटक इससे भगवान बुद्ध के उपदेशों से जुड़े हुए हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आप बुद्ध चरित में सूत पिटक जो है वो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी कलेक्शन ऑफ sermons, we can say that in English। जबकि विनय पिटक भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार व्यवहार के नियम जो है उनके बारे में है। अभिधम पिटक का दार्शनिक सिद्धांत है, यानी तीनों अलग अलग है। पहला सूत पिटक जो क्या है, उनके उपदेशों का संग्रह है। दूसरा विनय पिटक, उसमें आपका नियम जो आचार विचार है उसके बारे में बतलाया गया। तीसरा अभिधम पिटक, उसमें दार्शनिक के बारे में बतलाया। किसके बारे में? दार्शनिक के बारे में। निम्नलिखित में से, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बुद्ध का समकालीन कौन था? यानी भगवान बुद्ध थे, उनके समकालीन कौन थे? मोजेज, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं? तो भगवान बुद्ध के समकालीन थे कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कहाँ के थे? चाइना के थे। चाइना के थे जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। महावीर ने ... में निर्माण प्राप्त किया। महावीर ने अपना कब निर्माण प्राप्त किया? 468 ईस्वी में, 590 ईस्वी में बीसी, 468 बीसी में, 590 बीसी में, 527 बीसी में और 546 बीसी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट। तो भगवान बुद्ध का भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण कब हुआ? उसमें आपका 527 ईस्वी बीसी, यानी ईस्वी पूर्व होगा इसका आंसर। जन्म उनका हुआ था 540 में बीसी, एवं उनकी मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी में। अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग दिया गया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन 501 में दिया गया 599 बीसी में उनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई उनकी 527 में। जबकि दूसरे में दिया है 540 बीसी में उनका जन्म हुआ और मृत्यु 468 ईस्वी में। इस प्रकार हम कह सकते हैं सी विल बी आंसर, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? माने भगवान जैन में 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, जिन्हें बहुत ही पॉपुलैरिटी प्राप्त है। लेकिन उसमें इससे पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए थे? 23। उसमें पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे, आंसर होगा ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर आपके 24वें तीर्थंकर हो गए। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, ऐसा माना जाता है जी। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। किन्होंने? ऋषभनाथ और पार्श्वनाथ ऐसे उपासक हुए जिन्होंने 4 जैनीय सिद्धांत दिए: सत्य, अस्तेय, अहिंसा और परिग्रह। लेकिन भगवान महावीर हुए, उन्होंने एक और जोड़ दिया, तब 5 है। कौन? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य इसमें ऐड कर दिया।
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनी में तो भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़े थे। कुंडलग्राम वैशाली में या नालंदा? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली। कब हुआ था? 599 BC पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी मत है जो उनका जन्म जो हुआ था वो 540 में हुआ था, मृत्यु 468 में। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा माना जाता है जो उनका जन्म 599 में हुआ और उनकी मृत्यु 527 ईस्वी में हुई। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का जो जैन को, बौद्ध को, मुस्लिम को या ईसाइयों को, सांची स्तूप बहुत ही फेमस स्तूप है और ये अशोक के द्वारा बनाया गया था, सम्राट अशोक द ग्रेट। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म से, ये मध्य प्रदेश में है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर बौद्ध धर्म होगा। और एक किसके अनुसार कहा जाता है? मार्शल जो थे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने, बहुत बड़े उसके वेता थे, तो उन्होंने कहा ये सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए थे उसका मुख्य संबंध क्या था? पहला, विचारों और चरित्र की शुद्धता। दूसरा, भक्तिवाद। तीसरा, कर्मकांडों के व्यवहार। और चौथा, एक ही भगवान में विश्वास। तो भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया था उन्होंने स्पष्ट कहा था विचारों और चरित्र की शुद्धता सबसे प्रमुख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका आंसर यही होगा। आगे चले, नेक्स्ट। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। एक कौन सा संप्रदाय है? आजीवक। इसके संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। इसमें उपाली भी है, आनंद भी है, रघुलोभ भी है और मखली गोसाल था। इसका आंसर मखली गोसाल हो। कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु जो संबंधित है भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण और महात्मा गांधी। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। और इसके साथ ही एक प्रश्न का PYQ आप लोग इसका लाभ उठाते होंगे, जो भी PYQ, क्योंकि ये PYQ हर एक एग्जाम में पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका कोशिश कीजिए जो अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और इसी के साथ ही प्लीज subscribe, like and shares my, so that we can also understand that what is your need, and you must try to understand each and every points. I hope. Thank you for watching this video. God watch over you. Thank you.